दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गंधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि कल आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। गंधार ऑयल रिफाइनरी की भी बात करें तो इसकी भी लिस्टिंग डेट 30 नवंबर है, यानी कि कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 169 रुपीज़ है और 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि आईपीओ मात्र 500 करोड़ रुपए का है। तो इससे पहले कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को समझें, सबसे पहले आपको कंपनी को समझना है। तो कंपनी व्हाइट ऑयल की प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी जो व्हाइट ऑयल बनाती है उसका यूज़ काफ़ी तरह के जो कॉस्मेटिक आइटम है या काफ़ी तरह के जो हेल्थ केयर आइटम है तो उसमें इनका यूज़ होता है। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, यूनिलीवर की बात करें, मेरिको, डाबर, पतंजलि की बात करें, तो काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलती है। तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। एसेट की बात करें तो एसेट में ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऊपर जो डेट भी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है। अब ये जो आईपीओ है ये भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ही आते हुए देखने को मिली है, तो आगे इसमें अच्छे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आईपीओ से आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिलने वाला है और आगे भी इसमें तेज़ी संभव है। वैसे इसके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, 1654 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो कंपनियां होती हैं इनके शेयर्स में आपको बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती हैं, यानी कि कभी भी अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इनके शेयर्स भी 50-60% टूटते हुए देखने को मिलते हैं या फिर उससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आगे आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब जहाँ इसमें बड़ी गिरावट होती है उसी तरह इस तरह की जो छोटी कंपनियाँ होती हैं यहाँ पर आपको इसके प्राइस में काफ़ी बढ़िया उछाल भी देखने को मिलता है, यानी कि कभी भी इसके जो प्राइस हैं वो आपको 2 गुना 3 गुना होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन छोटी कंपनियों में ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हालांकि ओवरऑल इसके फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.22 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। इसके आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही ईपीएस देखें और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात करें तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। गंधार ऑयल की अगर प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका प्रीमियम 73 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 169 है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 242 के अराउंड देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक प्राइस रेंज की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 250 से लेके 270 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 88 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 73 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,424 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अभी इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ से भी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर पर लॉट की बात करें तो पर लॉट आपको 6,500 से लेके 8,500 के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें कि आईपीओ में आगे क्या करना है, तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग के साथ ही आप यहाँ पर चाहें तो अपने 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिस्क को आप कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसमें 100% भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी काफ़ी छोटी है। तो आगे इसमें हो सकता है कि जो ऑपरेटर हैं वो इसके प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो आगे इसमें गिरावट संभव है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग के साथ ही आप चाहे तो 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो इसको कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आगे इसके प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर आप कुछ समय के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि कंपनी छोटी है तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं और अभी इसमें हो सकता है कि ऑपरेटर की ओर से भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, यानी कि ऑपरेटर इसके प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वे इसे एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि इससे ऑपरेटर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। उनको नीचे के प्राइस में इसके शेयर्स मिल जाते हैं और वहाँ से इसमें आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इसको पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं, तो ही आप इसको होल्ड करें। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको आगे बाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको इससे लॉस हो सकता है। तो चलिए अब फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है और 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1092 करोड़ रुपए का है, यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ है। फेड बैंक के बिजनेस की बात करें तो ये फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी है और ये कंपनी भी जिस तरह बाकी के बैंकों का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह इनका भी बिजनेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें तो इनका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही इसके जो प्रॉफिट हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसके जो रिजर्व हैं वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। लेकिन इसके बिजनेस और फाइनेंशियल के अच्छे होने के बावजूद भी मार्केट में इसमें डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसके पी की बात करें तो इसका पी 25.04 का है। तो ये जो आईपीओ है ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आती हुई देखने को मिला है। मार्केट कैप की बात करें तो 5,165 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। अब फेड बैंक के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिल सकती है, यानी कि 140 रुपये के अराउंड ही आपको आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो कंपनी है ये फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग सरप्राइज भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिले और आईपीओ से अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले और उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है। तो अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग के साथ ही इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। आपको इसमें ज़्यादा देर होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आगे इसके प्राइस में आपको गिरावट भी देखने को मिले। वैसे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आगे इसमें जैसा भी प्राइस सेक्शन बनते हुए देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें प्रॉफिट बुक करनी है। हालांकि अगर आपको कंपनी पसंद है तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको इसमें बाई करने की गलती नहीं करनी है। आगे जब इसके प्राइस में आपको किसी तरह का बेस बनते हुए देखने को मिलता है या कोई अच्छा प्राइस सेक्शन देखने को मिलता है तो ही किसी भी स्टॉक में आपको बाई ऑर्डर लगाना चाहिए। और अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए बाई कर रहे हैं तो आपको अपना एसएल जरूर फॉलो करना चाहिए। तो फिलहाल आपको फेड बैंक में बाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।